इस तवीज़ को आप हफ्ते वाले दिन यानी कि सैटरडे, संडे यानी कि इतवार या मंगल वाले दिन यानी कि ट्यूसडे, इन 3 दिनों के अंदर किसी भी दिन लिख सकते हैं। दिन के टाइम जो आपका मकामी वक़्त दिन हो उसमें लिखना है। कोशिश करें अगर ज़वाल के टाइम लिख सकते हैं तो ज़वाल के टाइम लिखें, लेकिन जब ज़्यादा दिन होता है, ऐसा नहीं कि नमाज़ फ़जर के बाद आप जैसे सूरज निकलें तब लिख लें, नहीं। कोशिश करें जो आपका मकामी वक़्त है उसमें 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के दरमियान जो भी टाइम आपको मिले उसमें लिखना है। सादा कागज़ जो दोनों साइड से सादा होगा उस पर लिखना है ब्लैक इंक वाले पेन से। जिस कमरे में बैठ के लिखेंगे वहाँ पे किसी जानदार की तस्वीर ना लगी हो, कोई हैज़ वाली औरत नहीं लिख सकती, कोई छोटा बच्चा है तो कोशिश करें उसे दूर करें, लेकिन अगर फ़र्ज़ किया आपके पास रूम ही ऐसा है कि वहाँ आपका छोटा बच्चा आपके साथ है तो फिर आप उसके साथ भी लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। बस लिखने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ कर अपने ऊपर, अगर छोटा बच्चा है तो उस पर दम कर दें। कोशिश करें हसार बना लें। अब हसार कैसे बनाना है कि एक छुरी ले लें, अगर छुरी अवेलेबल नहीं है तो अपनी शहादत वाली उंगली, जो राइट हैंड की शहादत वाली उंगली है, उस पर आयतल कुर्सी पढ़कर 3 बार दम कर लें और अपने चारों तरफ फेर लें। अगर छुरी है तो उसके साथ फेर लें आप, और जब लिख लें तवीज़ तो उसी तरह फिर आप आयतल कुर्सी पढ़ें एक बार और उस हसार को ख़त्म कर दें, और लिखने के बाद आप उठ सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन अमलियात, मेरा यूट्यूब चैनल। आपको ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज रूहानी ताकत बाय अली नज़ीर से भी मिल सकती है, टिकटॉक से भी मिल सकती है। इसी तरह मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है रूहानी ताकत बाय अली नज़ीर, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। हो सकता है जो आप वीडियो इस चैनल पे ढूंढ रहे हैं या मुख्तलिफ़ चैनल्स पे ढूंढ रहे हैं वो वहाँ से आपको मिल जाए। तवीज़ जिस तरह समझाऊँ अगर वैसे ही करते हैं, शर्तें पूरी करेंगे, जो लिखने का तरीका है उसको समझ के करेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप तवीज़ किसी किताब से ले लेते हैं या किसी यूट्यूब चैनल से या किसी फेसबुक पेज से लेते हैं, लेकिन आपको समझाया नहीं जाता, चाल नहीं बताई जाती, तरीका नहीं बताया जाता इस्तेमाल का, किस वक़्त लिखना ये नहीं बताया जाता, तो फिर वो तवीज़ आप कभी मत लिखिएगा, क्योंकि ऐसे तवीज़ जिसका आपको पता ही नहीं है, लिखने से आपको उल्टा नुकसान हो सकता है। तो इस तवीज़ को लिखने की जो रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जब जाते हैं तो ऑल का नोटिफिकेशन प्रेस किया करें ताकि जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। 41 टाइम दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दें, अल्हम्दुलिल्लाह लिख दें या अल्लाहु अकबर लिख दें, और कम से कम एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। मैं कोशिश करता हूँ अपने आसान लफ्ज़ में आपको समझा सकूँ, जो किताब में नहीं होते या दूसरे कुछ आलिम दीन या बुज़ुर्ग हज़रात या पीर साहब या आमिल साहब नहीं बताते, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि एक आम बंदा या बंदी घर में बैठ के भी अमल कर सकें। नीचे व्हाट्सअप नंबर लिखा आता है। मैंने बहुत बार कहा है कि अगर आपने कोई हदियतन अमल करवाना है तो आप व्हाट्सअप पर आएँ, अपना मसला बताएं, कॉल नहीं करें। उसके मुताबिक जो हदिया हो उसके मुताबिक ज़ाहिर सी बात है तवीज़ मिलेंगे, कुछ पढ़ाई मिलेगी, या जिस तरह भी आप अमल करवाना चाहें अपनी डिटेल शेयर कर दें। लोग व्हाट्सअप नंबर ले लेते हैं और जो अमल वजीफ़ा यूट्यूब पर इजाज़त के साथ दिया हुआ है वही आकर व्हाट्सअप पर पूछना शुरू कर देते हैं, कॉल्स करना शुरू कर देते हैं। अक्सर ऐसे मेरे भाई बहन भी हैं कि रात के 2 बजे भी कॉल्स कर रहे होते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं कि अभी जवाब दे दें। तो मेहरबानी किया करें। मुझे पता है कि जो लोग व्हाट्सअप पर आते हैं मजबूर होते हैं, परेशान होते हैं, तभी लोग रब्ता करते हैं, खुशी से कोई रब्ता नहीं करता। लेकिन दूसरे का भी ख्याल रखें, टाइम का भी ख्याल रखें, और कॉल करने का बिल्कुल भी नहीं होता। मेहरबानी किया करें, कॉल नहीं। और जो इस तरह के अमल होते हैं जो दुश्मनों को मारने के लिए, बीमार करने के लिए, बर्बाद करने के लिए होते हैं, सबसे पहले आप ये देखें कि आप हक़ पर हैं तब करें। अगर आप हक़ पर नहीं हैं तो मेरी तरफ़ से बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अगर उसका कोई नुकसान आपको होगा तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं। अगर इस दुनिया में नुकसान ना हो, अगर आखिरत में जाके नुकसान होगा तब भी ज़िम्मेदार आप हैं। जहर तो बाज़ार से भी मिलता है, लेकिन अगर आप जहर खाएंगे तो मर जाएंगे। अगर किसी
کام کے لیے آپ کو چاہیے، کیمیکل ہوتے ہیں کسی کام کے، گھر کے کام کے لیے چاہیے، تو وہ آپ کرتے ہیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ میرا مقصد آپ کو بتانا ہے، میرا وہ بھائی بہن جو گھر میں کمزور ہے، دشمن کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، کیونکہ نظام ایسا ہے ہمارے ملک کا، یا کہیں اور بیٹھے ہیں وہاں پہ ایسا نظام نہیں ہے کہ دشمن کا آپ مقابلہ کر سکیں یا اس کو جواب دے سکیں، تو پھر گھر بیٹھ کے چپ کر کے آپ عمل کریں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوسروں کے لیے عمل کریں۔ یہ جو تعویذ ہے یہ دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے بھی ہے یا دشمن کو دفع کرنے کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ معاف کرتے ہیں، دشمن ایسا ہے کہ آپ دل سے ان کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو آپ اس کو دفع کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ دشمن اس حد تک آ گیا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ خطرہ ہے، جان کا، عزت کا، دولت کا، مال کا، اولاد کا، اور آپ بار بار تھک چکے ہیں معاف کر کے، تو پھر آپ اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ عمل کرنا کیسے ہے؟ آپ نے ٹائمنگ میں نے بتا دی، کرنا کیسے ہے۔ ایک سادہ کاغذ لے لیں، جیسے ہم عربی لکھتے ہیں یا اردو لکھتے ہیں رائٹ سے لیفٹ، آپ اس کو رائٹ سے لیفٹ پہلی لائن پوری کریں، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ درود پاک نہیں پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنے۔ جب تعویذ لکھ لیا تو اب کیا چاہ رہے ہیں؟ اگر دشمن کو دفع کرنا ہے تو دشمن کا نام بن ماں کا نام لکھیں اور لکھ دیں دشمن دفع شود، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو ہلاک کرنا ہے، بیمار کرنا ہے، تو پھر اس کا دشمن کا نام بن ماں کا نام لکھ دیں نیچے اور لکھ دیں ہلاک شود یا بیمار شود، جو آپ چاہ رہے ہیں۔ لیکن آپ معاف کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کا نقصان نہ ہو لیکن دفع ہو جائے، تو پھر دفع شود لکھیں گے۔ تعویذ لکھ لیا آپ نے، آسان کام ہے تعویذ لکھنا، اس کی چال بالکل سیدھی ہے۔ تو تعویذ لکھنے کے بعد اس کو فولڈ کریں، اس پہ کوئی ٹیپ کر لیں، کوئی بھی۔ لیمو لے لیں، ایک لازمی لیمو لے کے کاٹ کے اس کا جو ارک ہوتا ہے، رس ہوتا ہے جسے کہتے ہیں، اس کو نچوڑ لیں اس کے اوپر، ٹیپ کے اوپر ہی، پانی اندر بھی نہ جائے۔ ایک حصہ نچوڑ لیں اور ایک حصہ ویسے رہنے دیں۔ جو نچوڑ لیا ہے یا ویسے رہ گیا وہ بھی ساتھ لیں اور اس تعویذ کو بھی ساتھ لیں اور قبرستان چلے جائیں۔ اگر آپ خود نہیں جا سکتے تو کوئی اعتبار والا بندہ بھیج سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں آپ خود ہی چلے جائیں، جب بنایا اسی وقت، اگلے دن نہیں، اسی وقت وہاں جائیں۔ کوئی پرانی قبر آپ کو نظر آئے تو اس میں سوراخ وغیرہ ہوں گے، اس سوراخ کے اندر نیمبو بھی اور یہ تعویذ بھی ڈال دیں اور وہاں سے تھوڑی سی مٹی لے کے اس کو باہر سے پر کر دیں تاکہ کسی کو نظر نہ آئے اور کوئی نکال نہ سکے۔ انشاءاللہ جس کے لیے کریں گے، اگر دفع کرنے کے لیے کریں گے تو دفع ہوگا، بیمار کرنے کے لیے کریں گے تو بیمار ہوگا، اگر ہلاک کرنے کے لیے کریں گے تو ہلاک ہوگا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ آپ حق پر ہوں، نجائز نہیں کریں گے۔ دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو اور میرے پیارے وطن پاکستان کو یاد رکھیے گا۔